चलो सुनो, अब देखो बच्चा, हमारे पास आगे की कहानी क्या है बायोमोलिक्यूल्स में। सबसे पहले आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, पूछूं? चलो, बायोमोलिक्यूल्स को हमने हाइड्रोलिसिस के बेस पे कितने पार्ट में पढ़ा था? 3 पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बायोमोलिक्यूल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है बच्चा हमारे पास मोनोसैकेराइड, ठीक है जी। दूसरा है बच्चा हमारे पास डाइसैकेराइड, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा है हमारे पास पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो सके उसे क्या बोलते हो? जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 से 10 यूनिट दे दे उसे क्या बोलते हो? और जो 10 से ऊपर जितने सारे यूनिट दे दे उसे क्या बोलोगे? एग्जाम्पल बताओ मोनोसैकेराइड का। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वेरी गुड। ओलिगोसैकेराइड का सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, वेरी गुड। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल दो। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। ये बताया था हमने, कहा था स्टार्च और प्लांट स्टोरिंग बॉडी होता है, और सेलुलोज, सॉरी सेलुलोज कह रहा हूं, ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज होता है। ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होता है रिजर्व फूड मटेरियल जैसा, और स्टार्च प्लांट में स्टोर होता है। क्या ये सब बता रखा है ना ऑलरेडी? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे ग्लूकोज के ऊपर। किसके ऊपर? ग्लूकोज के ऊपर। तो देखो जरा, सुनो, हमारे पास है अब ग्लूकोज। ध्यान से समझिएगा आप लोग। मोनोसैकेराइड स्टार्ट कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज है। एक मैं बनाऊंगा, बाकी आपसे बनवाऊंगा। ध्यान से, सबको मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा दिया है। एल्डिहाइड समझ गए हो सारे, कीटोन समझ गए हो, बोल्टन फॉर्मूला सिखा दिया है। अरे बोलो, सिखाया नहीं सिखाया यार? ठीक है। कल हमने ये बताया आपको कि अगर हमारे पास किसी भी ग्रुप में एल्डिहाइड लगा हो, अगर 3 वाले ग्रुप में एल्डिहाइड लगा हो तो नाम क्या होगा? एल्डो ट्राइओस। 4 में हो तो एल्डो टेट्रोस। 5 में हो तो एल्डो पेंटोस। बता रखा ऑलरेडी आपको। अच्छा, क्या मैंने वो चीज बताया आपको कि फ्रक्टोज होता है वो कीटोन ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड, सॉरी ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बताया ना? अरे फ्रक्टोज और ग्लूकोज में मेन डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन, सॉरी फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप होता है। बता दिया है। अच्छा, कल मैंने शायद आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी समझाया था। क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर? क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर? सारे बोलो यार गधो, सबको समझाया था। वो शुगर, राज याद नहीं, भूल गया? रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? रिवाइज नहीं किया ना? वो शुगर जो टॉलेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट को पॉजिटिव दे दे और हेमी एसिटल का लिंकेज बना दे, उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। क्या सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर है? नोट में लिखवाया था, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। मैं बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर को अच्छे से कर लो बच्चा। बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री के भी ऑर्गेनिक पार्ट को स्ट्रांग कर रहे हो आप अपने। मेरी बात ध्यान से सुन लो। हो सकता है कि लास्ट में समझ में आए, तब तक कि बहुत देरी हो चुकी हो, तो रिक्रेट मत ना होना पड़े। ऐसे समझ लो मेरी बात को। समझ रहे हो? नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? वो शुगर जो टॉलेंस और फेलिंग्स पॉजिटिव ना दे, क्या दे? नेगेटिव दे दे। आई बात समझ में? और कोई लिंकेज का फॉर्मेशन ना हो। क्या सारे पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग है? एक एक्सेप्शन था, सुक्रोज, जो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। और वैसे तो डाइसैकेराइड है, लेकिन कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग है। क्लियर है जी? कल मैंने टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था। क्या बोला था मैंने इसमें? एल्डिहाइड, एरोमेटिक और एलिफेटिक कीटोन। इन एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट लेते हैं हम लोग। बताया था ना सब कुछ, इसमें बेसिक से इंट्रोडक्शन दे ही दिया था। चलिए, बीकर का सॉल्यूशन डाल के, हाँ वो सब चीजें मैंने आपको कल जो है क्लियर कर रखा था। अरे बताया था नहीं बताया था? ईमानदारी बताओ यार। प्रवीत बताया था नहीं बताया था? याद नहीं अलग बात है, बाकी भैया बता दिए थे। बोलो हाँ लड़कियां, कुछ याद आ रहा है? तुम लोग तो घूम रहे हो।
ऐसा कोई शर्म की बात नहीं है अनमोल, आ जाते, ठीक है ना। शिक्षा जहां मिले आके बैठ जाया जाता है, ठीक है। हाँ, वो मैंने मुफ्त वर्ड हटा दिया आगे से क्योंकि संस्था का रूल रेगुलेशन अलग तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू आज ग्लूकोज को। चलिए ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए बच्चे, क्या होता है? सब जानते हो इस बात को। क्या आप सब ये भी जानते हो कि भैया ये जो ग्लूकोज है ये एक एल्डिहाइड ग्रुप कैरी करता है? क्या भैया आपने ये बात बता रखा हम लोगों को? क्या मैंने कल डी और एल फॉर्म भी समझा दिया था? वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो लाइट को राइट साइड बेंड कर दे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जो लेफ्ट साइड बेंड कर दे शॉर्ट फॉर्म में डी फॉर्म, और उसको क्या बोलोगे? अरे बच्चा बोलो क्लियर है कि नहीं यार? पक्का ना? अब सुनो सब ध्यान से। अब होता क्या है सुनो, एल्डिहाइड के लिए पहला कंपल्शन क्या होता है कि उसके पास क्या होना चाहिए? एक कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और साथ में क्या लगे होना चाहिए? H। मानते हो नहीं मानते इस बात को? ग्लूकोज में कार्बन कितने? 6। तो फटाफट कितने बना लोगे? 6। अब मैं सिखा रहा हूं, एकदम टेक्निक सीख लो, सब ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, वरना भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे जीवन में। और आगे एमबीबीएस करना है तो ये सब तो बहुत चुटकियों में बनाना पड़ता है, चुटकियों में, ध्यान से। 1 2 3 4 5 6। आखिरी वाले में लगा दो CH2OH। क्या लगा दिया? CH2OH। और स्टार्टिंग वाले में क्या लगा दिया? एल्डिहाइड। क्या लगाया बच्चा? अब सुनो मेरी बात को, 2 नंबर पे इधर OH लगाओ और इधर H लगाओ। 3 नंबर पे इधर H लगाओ और इधर OH लगाओ, और बाकी में नॉर्मल OH H OH और ये भी H। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या HO? अरे ओ ठीक है, ओके। देखो बच्चा, बॉन्ड ना ऐसे बनता है, मैं अगर यूं कर दूं तो भी यही बात, इसमें इसमें अंतर है क्या? अंतर इसमें अंतर है ना? सही तो HO है और वो तो OH है। तो OH को तो हम शराब बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? स्प्राइट है? अरे बेवकूफ, दोनों एक ही बात है। बॉन्ड हमेशा किसके साइड से बनता है? O के साइड से। भाई H तो अपने जिंदगी भर में एक ही बॉन्ड बनाता है बाबू, तो वो किसके साथ बना रखा है ऑलरेडी? ऑक्सीजन के साथ। यहां पे H किसने बना रखा है? ये 2 बॉन्ड बनाने की चुल किसके पास है? ऑक्सीजन को है। अरे यार 2 बॉन्ड बनाने की चुल किसके पास होती है? तो ऑक्सीजन ने एक साइड तो किसको सेट कर रखा है? H को, और दूसरी साइड कहां सेट कर लिया इसने? कार्बन को। तो ये OH HO नहीं है, एक्चुअली ये OH ही है। अब कल को तुम यूं कह दोगे यार ये तो CH3 है और ये सर फिर कुछ अलग चीज है। एक ही बात है, नहीं है समझ? अब तो बोलोगे नहीं? अच्छा वो पूछ रही है सर व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन इन क्लास है? इट्स बायोमोलिक्यूल्स। एब्सेंट होने के बाद ऐसा ही होता है, एवरीथिंग जस्ट उड़िंग उड़िंग ऐसे फ्लाइंग है, बीमर, ठीक है। हाँ वाडी और कर नहीं, वाडी और कर तो फिर भी लग जाए बैट से, बीमर कनेक्शन ही ना हो। चलो इधर ध्यान से बाबू, कार्बन नंबर कार्बन नंबर कार्बन नंबर कार्बन नंबर कार्बन नंबर और ये कार्बन नंबर, क्या 6 कार्बन है? क्या उसमें एक बार हाइड्रोजन काउंट करिए आप लोग, क्या बराबर है? हाइड्रोजन बराबर है, काउंट करो, क्या 12 हाइड्रोजन आ रहा है? क्या ऑक्सीजन 6 आ रहा है? बोलो, अरे ऑक्सीजन 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6, सब कुछ ठीक ठाक है। हाइड्रोजन देख लो सब, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये मतलब C6H12O6 का स्ट्रक्चर ये हो गया आपका। तो आज से कोई बोले ग्लूकोज कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ये तो हो गया चेन। ये क्या हो गया बच्चा? चेन। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनो मेरी बात। अगर मैं बोलूं बच्चा हेक्सिन बनाओ, क्या बनाओ? तो हेक्सिन का फॉर्मूला क्या लिखते हो? C6H14। अरे बताया था CnH2n+2 का फॉर्मूला, 2 जोड़ो 2 छोड़ो 2 तोड़ो, बोलो बताया था ना। तो देखो H2 यहां लगाओगे, यहां H2 लगाओगे, यहां H2 लगाओगे, यहां H2 और यहां H3। देखो कार्बन, क्या 6 कार्बन है आपके? क्या बाबू 14 हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पे? लेकिन अगर मैं बोलूं उसको चेन में कन्वर्ट करो तो उसका चेन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना? बनेगा नहीं बनेगा?
कहा था ना जब बॉन्ड, अच्छा इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन, क्योंकि इसमें कार्बन दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है? बॉन्ड। तो इसको क्या बोलोगे? बॉन्ड लाइन। और इसको क्या बोलोगे? कंप्लीट फॉर्मूला। क्या बोलोगे? क्योंकि इसमें कार्बन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है और बॉन्ड भी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? कंप्लीट फॉर्मूला। और ये क्या हो गया बाबू? बॉन्ड लाइन, क्योंकि सिर्फ बॉन्ड का लाइन ही दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं उस पर कार्बन दिखाओ, तो क्या दिखाओगे ना आप? अरे एबल हो दिखाने में? सक्षम हो? तो कैसे करोगे? मैंने बताया था कोना और कार्बन, कोना और किनारा। तो देखो ये कोना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन, और यहां भी क्या होगा बाबू? कार्बन होगा। अब एक बात बताओ, इस कार्बन के आजू बाजू में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? तो कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता और है? क्योंकि कितना बना सकता है? तो 2 और चाहिए। तो क्या 2 हाइड्रोजन यहां लगा दोगे? क्या 2 इसके लिए लगाओगे? अरे क्या यहां भी लगाओगे? अरे बताओ, यहां भी, और क्या यहां भी, और यहां भी। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया पहले? अब जरा कार्बन काउंट करो कितना है, और हाइड्रोजन कितना हो चुका है? सबको लग रहा होगा 14 है, एक बार काउंट करना, 12 हो चुका होगा। कितना हो गया यार? हमने तो इसी को चेन में रिंग में कन्वर्ट किया था यार। चेन को तो रखा तो 66H14 था, इस चेन को रिंग में लेके आ गए तो क्या हो गया? 66H12। तो वो 2 हाइड्रोजन गए कहां? वो 2 हाइड्रोजन गए कहां? तो एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात, इसलिए मैंने समझाया। जब भी आप किसी चीज को चेन से रिंग में कन्वर्ट करते हो, तो जो मान लेते हैं कि ये नॉर्मल पेन है, सबको दिख रहा है पेन है, इस पेन में क्या है? ये निब है, नोखी नोखी जिसको बोलते हो, और इस पेन का क्या है? बैक साइड है, ठीक है। अब सुनो, ये पेन का बैक साइड है, उसका पीछे वाला हिस्सा है, और ये आगे वाला हिस्सा है। ये पेन अगर नॉर्मल चेन में है तो क्या आगे वाला हिस्सा भी रहेगा और पीछे वाला हिस्सा भी रहेगा? अब मान लेते हैं इसको घुमा के इसको इससे मिला देंगे, तो क्या ये निब रहेगा? अब क्या इसका पीछे वाला हिस्सा बचेगा? अब क्योंकि वो लोग अब तो आपस में ही मिल गए। जब तक ये रिंग चेन था, ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है, और ये भी इंडिपेंडेंट आजाद है। लेकिन अगर घुमा के मैं इसको इससे मर्ज करा दूं, तो इसकी आजादी खत्म और इसकी भी, क्योंकि अब ये लोग सेटिंग में आ चुके होंगे, अरे ये जुड़ जाएंगे ना। अरे बताओ ना यार। तो जब तक आजाद था, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, और ये क्या बन गया? रिंग बन गया। तो अभी क्या हो गया? नहीं आई बात समझ में? नहीं आया होगा उसको नहीं आया। देखो बताता हूं मैं आपको। देखो, मान लेते कि हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है। सुनो मेरी बात को ध्यान से समझना। अब सुनो, अब मैं समझाता हूं। यहां क्या है और यहां भी क्या है? इस कार्बन से क्या लगे होंगे? क्या 3 हाइड्रोजन लगे होंगे? क्योंकि एक तो ये वाला हो गया ना, ये वाला लाइन, तो बाकी 3 यहां होंगे, यहां ये 3 होंगे। अरे बोलो बच्चा, क्लियर है? अगर भैया मैं इसको उठा के जोड़ दूं, ऐसे मैं उठा के जोड़ रहा हूं, तो एक बात बताओ, जोड़ोगे तब ना, जब इसको इसको जोड़ रहे हो तो मतलब कुछ तो खाली करना पड़ेगा ना यहां से। तुम जोड़ के देखो ना, पॉसिबल नहीं है। देखो जोड़ के, अगर मैं जोड़ के दिखाऊं तुम्हें, अब देखो, अब जैसे जोड़ के दिखा दो, वैसे ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बना दिया? एक्सेन है इसमें, हाँ ये रहा ना। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, अगर मैं कहूं यहां 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां, 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 और ये रहा यहां। अब सुनो ध्यान से, यहां पे इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 3 और ये, इसकी देखो 1 2 3 और ये 1 2 3 और ये 4, सबकी पूरी है। अब इसको जोड़ रहे हो ना, तो यहां कुछ खाली होगा तभी तो ये इससे जुड़ेगा। जब यहां कुछ खाली नहीं है और यहां भी कुछ खाली नहीं है, तो इन दोनों कोने को जोड़ कैसे सकते हो तुम? नहीं जोड़ सकते ना। इसलिए हमें यहां से खड़े हो क्या करना पड़ेगा, और यहां से भी खड़े हो क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो, नहीं काम कर रहा क्या? समझ में आया कि नहीं आया पहले? अब इस हाइड्रोजन को हटा दिया हमने, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? इसको ऐसे जोड़ सकता हूं। अगर जोड़ दिया, ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। अब आया नहीं है समझ? ये बहुत जरूरी है समझना। अगर ये नहीं समझ पा रहे, फिर ये समझा ही नहीं पाऊंगा मैं, किसी भी कीमत पे नहीं समझा पाऊंगा। जोड़ने में ये करना पड़ता है कि आप 2 चीजों को क्या करोगे? रिमूव करोगे। और मैं कैसे समझाऊं आपको? अब तो लगता है समझ में आ गया होगा आपको, है नहीं? कुछ निकाल दूंगा, ये सब बंद हो जाएगा। नहीं ठीक है
ठीक है, रहने दो, समझ गए ना? अरे क्लियर है? पक्का? ठीक है, आप सुनो, ये ग्लूकोज समझ में आया? अब मैं इसको जरा नेक्स्ट स्लाइड में लिखा, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, फायदा नहीं है, समझ वैसे भी नहीं पाओगे, तुम लोग कॉपी कर लोगे तो। देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनो, सब काम हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगा अगर ये सीख गए एक बार में तो। देखो पहले ये स्ट्रेट लाइन खींचे, सिखा रहा हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, इस पे क्या बना दो, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां क्या लगा दो, एच। जैसे जैसे सिखा रहा हूं वैसे वैसे करना। यहां क्या लगाओगे, इधर ओ एच और इधर एच, यहां इधर एच और यहां ओ एच। फिर वापस अपने मोड पे आ जाओ, ओ एच एच ओ एच एच। जरा चेक करो कितने कार्बन हो चुके हैं अभी तक आपके, 1 2 3 4 5। एक और कार्बन था उसके बताया था मैंने, क्या कर दो, CH2OH। क्या क्लियर हुआ भैया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनना एकदम गौर से, वरना दिक्कत हो सकती है। अब देखो मैं ये चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि इस पूरे चेन को जो है रिंग में कन्वर्ट कर दूं। किस में कन्वर्ट करूं, रिंग में। तो रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 किनारा चाहिए होगा, 2 आखिरी सिरा चाहिए होगा, जिस सिरे को मैं क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिंग में। आई बात नहीं समझ में आई? अच्छा मेरे वॉच का एग्जांपल लो, हाँ अब थोड़ा अच्छे से समझ आएगा शायद आपको, अगर इसमें भी दिक्कत हो रहा है दिक्कत। देखो मान लेते ये मेरा वॉच है, अगर ये वॉच है तो ये चीज इसमें फिट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पेस बनाया गया उस तरह का। अगर ये चीज यहां नहीं होता तो तुम कभी जोड़ पाते क्या इसको, नहीं जोड़ पाते। या अगर यहां कुछ स्पेस, ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में पहले से कुछ भर जाता तो क्या कभी ये घुस जाता अंदर? तो मतलब 2 एंड को जब भी जोड़ोगे तो दोनों एंड को पहले क्या करोगे, खाली करोगे। जब भी दोनों एंड खाली हो गए यहां से और यहां से, तभी इसको क्या कर पाओगे, अब यहां से ऐसे जोड़ पाओगे। मेरी बात ये समझ में आई कि नहीं है आपको, क्लियर है? अब सुनना, यहां पे जोड़ने का तरीका बड़ा अलग है। देखो सुनो, आपको पता होगा शायद कि ये कार्बन और इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का अगर ऑर्डर जानते हो तुम लोग थोड़ा बहुत, तो क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो फोन कॉल से, ये केमिस्ट्री का ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हो, फोन कॉल से। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब समझ लो, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, वैसे केमिस्ट्री तो नहीं, वैसे समझ लो बदमाशी होता है। क्या होता है, बदमाशी। बदमाशी का लोग बदमाश किसको कहते हैं, जो दूसरे से क्या करते हो, छीनते हो, जो दूसरे से क्या करते हो, छीनते हो। तो ये 5 वैसे एलिमेंट है ट्रेंड में, सीक्वेंस में, जो बाकी अपने छोटे एलिमेंट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं। तो उसमें माहिर कौन है, फ्लोरीन। 2 नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर। इसलिए ये जो बदमाश लोग होते हैं इनका एक नया तरीका होता है, ये जब भी लड़ाई वड़ाई होती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, फोन का, और क्या लगाते हैं, कॉल, और तब होती है उनकी बदमाशी शुरू। सोचो अगर कोई बदमाश लड़ने गया उसका फोन ना लगे तो उसका कुटाई निश्चित है, फिर वो कुटाएगा, क्योंकि वो फोन के भरोसे तो लड़ने गया था। अपने भाई, चाचा, ताऊ, बंदे, है ना, सर्किल, समाज, वो तो फोन पे ही है ना सब। अब अगर फोन ही नहीं रहा तो तुम तो अकेले पड़ गए, तो बस हो गया ना, समझ में बात नहीं आई? तो बाबू यहां पे बदमाश कौन है, ऑक्सीजन। वो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छीन लेगा, और खुद क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉन गायब हुआ उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, और जिसने छीन कर रख लिया उसका नेचर क्या हो जाता है, नेगेटिव। वैसे ये पार्शियल होता है, ये क्या होता है, पार्शियल। मतलब ये पूरा पूरी छीन कर रख नहीं लेते। जैसे मान लेते हैं कि उसका कॉपी है, उसको खींच के हम अपने साइड रख लिए, तो इसे बोलते हैं पार्शियल चार्ज होना। कॉपी छीन के हम अपने पास ले, उसको देवो नहीं करेंगे कब, ये होता है कंप्लीट चार्ज होना। एक चार्ज क्या आप देखोगे ऐसे ऐसे लगा के ऐसे कर देते हैं, और एक चार्ज जो कंप्लीट ऐसे होता है, इसमें अंतर है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल चार्ज, और इसको बोलते हैं कंप्लीट चार्ज। मतलब इसका मतलब ये होता है कोई चीज का नुकसान, तो नुकसान कब, जब उसने पूरा पूरी आपका चीजों को ले लिया हो। जैसे अगर मैं इसके कॉपी को ले लेता हूं, अब मैं कहूंगा दूंगा ही नहीं, जा जो करना है सो कर ले, ऐसा करता हूं, तो ये तो मेरा हो गया ना, तो उसका नुकसान हो गया, तो चार्ज क्या शो करेगी, पॉजिटिव। और अगर मैं लेके कहता हूं 2 मिनट बाद दे दूंगा, तो क्या हो गया, पार्शियल। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, पार्शियल। आई बात समझ में? तो यहां वैसे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल। मतलब ये थोड़े वक्त के लिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है, ऑक्सीजन के पास, और कार्बन क्या बन गया, थोड़ी देर के लिए गरीब, और ऑक्सीजन क्या बन गया, थोड़ी देर के लिए अमीर।
अब कार्बन चिल्लाएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, कि हमें अतिशीघ्र इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कराई जाए, हमें इलेक्ट्रॉन दिया जाए, क्योंकि वो जो मेरे ऊपर लगा हुआ ऑक्सीजन है वो मेरे से क्या कर चुका है, इलेक्ट्रॉन छीन चुका है। अब कार्बन हो गया बेचैन, उसको बची चुल, वो रिक्वेस्ट करेगा। इस पूरे चेन में एक कार्बन जो है उसको हेल्प करने को तैयार हो जाता है, पता है कौन सा, कार्बन नंबर 5। ये तो एक था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 5 वाला हो गया तैयार। रीजन बताऊंगा कि 5 वाला ही क्यों तैयार हुआ, बाकी लोग तैयार क्यों नहीं हुए, इसका रीजन है, क्वेश्चन भी है, बट सुनो अभी पहले पूरी कहानी में डिटेल में चलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब 5वां हो गया तैयार। 5वां तैयार कैसे हुआ कि 5वें वाले के पास क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है जी, अच्छा इतना भी नहीं पता कि लोन पेयर क्या होता है तो बता दो, नहीं पता लोन पेयर। बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्योंकि खाली बचा है ना तो बोलना चाहिए अलोन। अलोन वर्ड का मतलब क्या होता है, खाली अकेला, लेकिन केमिस्ट्री में अलोन ना बोले क्या बोलते हैं अपन, लोन। और जोड़े के लिए पेयर वर्ड यूज करते हैं, तो एक लोन पेयर ऊपर है और एक लोन पेयर नीचे है, तो 2 लोन पेयर इसमें, मतलब समझ लो वेला इलेक्ट्रॉन है, इसके किसी काम का नहीं है, मतलब वो अपने पास रखा है लेकिन कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनो क्या होता है, ये भागा भागा जाएगा इसको मदद करने, किसको, इसको, कार्बन को। ये बोलेगा ऑक्सीजन कि टेंशन मत ले, मेरे पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो लोन है, मतलब उसमें कोई मेरे को यूज नहीं है, तो एक काम कर, मैं तेरा मदद या तेरे को हेल्प कर सकता हूं। तो ये भागते भागते उसके पास पहुंचा। आई बात नहीं समझ में आई? तो अब सुनो क्या होगा, देखो अगर वो भागते भागते पहुंचा है तो यहां क्या बनेगा, तो ये क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से OH जब गया होगा तो O गया होगा, H भी गया होगा साथ में, अरे गया होगा कि नहीं गया होगा, और ये वाला वो तो अकेला बचा गया होगा यहां पे, अरे ये वाला वो अकेला नहीं बच गया होगा, क्योंकि देखो ये OH जो है ये किसको हेल्प करने पहुंचा है, कार्बन के पास पहले से क्या है, क्या उससे कोई दिक्कत है उसको, अभी कौन पहुंचा वहां पे नया मेहमान, OH, तो अभी तो खाली है ना। तो अब सुनो क्या होगा, सुनो फिर से देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत ज्यादा, एक बार में नहीं समझ में आएगा मुझे लग रहा है, बट कोशिश तो कर रहा हूं मैं आपको एक बार में ही समझा दूं, बस ध्यान से समझिएगा लोग जी। अब देखो सब सुनो ध्यान से, फिर से टेढ़ा हो गया शायद, क्या, ठीक है सुनो, छोड़ो ना, में क्या मतलब है 4। अब सुनो सब ध्यान से, इसको हटा दूं, देखो हाँ समझना, देखो अब ये OH जा चुका है तो क्या ये जगह खाली हो गया है, खाली हो गया है। अब ध्यान से बाबू यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना सब तुम लोग, क्योंकि यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है। तो ये जगह हो चुका है भैया खाली। अच्छा यहां अकेला कौन राज कर रहा है, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को हमने कुछ ऐसे दिखा दिया। पहले ये कहानी समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या किया है यार, वो ऑक्सीजन तो खाली हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब वो जैसे इलेक्ट्रॉन छीना होगा कार्बन से, देखो ऐसा कुछ, देखो इसको, कार्बन है और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, अगर ये इससे बॉन्ड छीन लिया होगा तो कार्बन ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ गया होगा, ये पॉजिटिव का, और ये क्या बन गया होगा, लेकिन उस चक्कर में ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना हो गया होगा, सिंगल, लेकिन ऑक्सीजन का नेचर कितने बॉन्ड बनाने का होता है, डबल, तो ये तो हो गया सिंगल। तो ऑक्सीजन सोचता है बाद में यार नेगेटिव तो मिल गया है लेकिन बॉन्ड अभी भी क्या है मेरे पास, सिंगल, तो चलो ना कहीं और हम भी सेटिंग कर लेते हैं। तो उसको पता चलता है कि उसी का कोई साथी उसके दुश्मन को क्या करने गया है, हेल्प, तो ये इसको इससे क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, उसके जगह को रिप्लेस कर देगा। मतलब यहां से OH गायब हो गया ना, तो वो ऑक्सीजन आएगा और इसी OH वाले साइड से क्या करेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि जब यहां से OH गायब हुआ तो कार्बन की वैलेंसी की प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। देखो ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 3 4, अब वो तो गायब हो गया है OH, तो वैलेंसी 3 हो गया, तो यही ऑक्सीजन उस वाले कार्बन को तकलीफ दे रहा था और यही ऑक्सीजन अब इस वाले कार्बन के बॉन्ड को पूरा कर रहा है, क्योंकि उसको उसका ही फायदा है ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा उसका। तो यही चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, आ गया, अरे आ गया, नहीं आया यार, ये जो खाली ऑक्सीजन है ना वो इससे आके बॉन्ड बना रही, क्योंकि यहां से OH जा चुका है, तो ये जो OH गया वो कहां गया होगा, ये इधर गया होगा, ये OH और ये क्या हो गया H, ये कैसे निकाला, ये H पहले से था और ये OH क्या करेंगे तो उसको हेल्प, क्योंकि इसका चार्ज क्या हो चुका था, पॉजिटिव। अच्छा बाकी जो जैसे वैसे वैसे रिपीट करो, ये OH था, ये क्या था H, ये H था,
और ये क्या था? OH। ये OH था और ये क्या था? H। और बाकी जैसे का वैसे। और ये क्या हमारे पास? H। पहले बताओ, ये कहानी समझ में नहीं आया? अगर ये समझ में आएगा तो तुमको इस पूरे टॉपिक का 50% समझा दिया मैंने। अगर ये समझ आ गया तो। नहीं आया? नहीं आया क्या? ईमानदारी से अभी रोक दो मुझे अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि अगर मैं रफ्तार में आगे निकल जाऊंगा ना तो फिर पीछे तुम अटक जाओगे और तुम्हें आगे चीजें समझ नहीं आएगी। कितने बच्चों को समझ नहीं आया? फिर से बोलो। 1 2 3 4 5 6। बाकी वो समझ में आ गया? पक्का? तुमको 8 बच्चे। 6 के बाद 8, नहीं अच्छा तो 2 बार काउंट कर दिया, सॉरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, सुनो फिर से समझाता हूँ गधो। देखो अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर समझा देता हूँ, क्या करूंगा। दुख तो हो रहा है लेकिन चलो। देखो एक बार बताऊं बच्चा, टीचर ना वो बोलता तो है इस बात को कि समझ में नहीं आता, हमसे लाख बार पूछो हम लाख बार बताएंगे, लेकिन वो दूसरी बार में थक चुका होता है और वो दिल से नहीं समझाता दूसरी बार। ये टीचरों का डायलॉग सुनते हो ना, बाबू डरो मत, जितना बार पूछोगे उतना बार समझाएंगे, लेकिन दूसरी बार तुम पूछ के देख लेना, वो रिएक्शन नहीं रहता पहली बारी वाली। कभी बोलता ऐसे दिखना, कभी जैसे तुम पूछो सर एक बार फिर समझेगा, उसका रिएक्शन देखना नहीं पड़ता, ये खत्म लड़का एकदम बर्बाद है, देखो ऐसे, हाँ ये भैंस रहेगा, ऐसे हो जाता है। तो वो टीचर का ना वो थोड़ा हो जाता है, ये फैक्ट भी है, इरिटेट हो जाता है कोई भी आदमी, इतना मेहनत समझाए और तब ना आपको समझ में आए। लेकिन मैं नहीं हो रहा हूँ लेकिन आपको एहसास नहीं होगा, छोड़ो आप। इधर देखो है दोनों चिंकी मिंकी, इधर देखो सब, हमारे पास ये 6 कार्बन है, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? आखिरी वाला क्या है? CH2 और ऊपर वाला क्या है? एल्डिहाइड है। अब यार देखो सब, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन क्या बन गया? ऑक्सीजन क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। तो कार्बन को तकलीफ है, कार्बन जुगाड़ करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब क्या होता है? दुख। केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब क्या होता है? दुख। तो किसी को भी दुख पसंद नहीं है, हर कोई चाहता है उसका दुख क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ये दुख कहीं नहीं खत्म होता है, अरे है तो दुख खत्म कैसे होगा? ये कार्बन कहीं और से जुगाड़ कर लेगा, बताओ ना यार, जुगाड़ कर लेगा। तो कार्बन जुगाड़ किससे करेगा? 5वें नंबर के OH से, इसके OH से। कार्बन बोलेगा एक काम करो OH, तुम मेरे पास आ जा, मेरे पास चल गया, तो OH दौड़ते दौड़ते कहां पहुंच गया? कार्बन पास पहुंच गया। कार्बन खुश हो गया है, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड पहले कितना था? अगर ये इलेक्ट्रॉन छीना हुआ तो कार्बन का बॉन्ड कितना हो गया? ये हट गया होगा नहीं वाला, तो कितना हो गया होगा? 1 अहाई 2 अहाई 3, तो 1 की कमी थी ना उसके पास, बोलो 1 की कमी थी कि नहीं थी उसके पास? लेकिन जैसे ही उस OH को बुलाया तो अब ये OH आ चुका है, ये H आ चुका है, ये तीसरा बॉन्ड, और ये अब तो खुश है ना। अच्छा, अब उसके साथ एक था ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव बना बैठा हुआ था। अब उसको खबर जाती है कि इस कार्बन ने तो जुगाड़ कर लिया यहां से OH को मंगा के। अब मैं क्या करता हूं, उस OH वाली जगह को भी क्या करता हूं? कैप्चर कर लेता हूं। तो वो फटाफट क्या करता है? उस OH वाली जगह को कैप्चर कर लिया और O दिख गया हमको अलग से। हाँ बोलो, कोई है जो तीसरा बार भी कह रहा हूं? ऑफ कर दूंगा उसको, ठीक है, और इतना कुटाई करूंगा ना रिकॉर्ड भी नहीं होगा। राज डर गया? नहीं पूछ सकता, ऐसा कोई बात नहीं, मैं ऑफ कर दूंगा, टेंशन मत ले तू। आगे समझ, ठीक है चलो। क्या 3 हो जाएगा? कहां 3 हुआ? अरे ये बॉन्ड है, ये कार्बन का ही बॉन्ड है, ये जो पूरा ये बॉन्ड दिखाया मैं, तरीका अलग दिखाया है। 4 बॉन्ड हो गया ना, एक तो OH, एक H। हाँ आ जाएगा, वो एंड में आ जाएगा, पहले सुनो तो कहानी, पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब सुनो सब, इसको हटा दें, अब सुनो। अच्छा तुम एक सवाल पूछोगे कि भैया OH यहां आया है, H यहां आया है, ये भी तो हो सकता है कि OH वहां चला जाए, H यहां जाए, हो सकता है ना, क्योंकि एल्डिहाइड में H का पोजीशन तो कहीं होता नहीं है, वो तो CHO ग्रुप है। तो अगले में थोड़ा चेंज क्या हो सकता है बता देता हूं, अगले में थोड़ा चेंज यही होता होगा, सुनो। ओहो, अच्छा इसका मतलब क्या समझते हो?
रिवर्सिबल, ये चीज वापस हो सकता है पहले जैसा। अब सुनो सब ध्यान से, अब कहानी खत्म हो चुकी है, बस अब फाइनलाइज करना हम लोगों को। अब लास्ट बार गौर फरमाओ सब। अब सुनो इधर ध्यान से, मैंने चेंज क्या करना है इस बारी। देखो ये हमारे पास सी है जो कि टॉप वाला है, अरे बोलो है, यहाँ दूसरा वाला, यहाँ तीसरा वाला, यहाँ चौथा वाला, और ये पांचवा वाला, और ये फिर छठा वाला। छठे वाले को क्या बोलते हो तुम? CH2OH। पांचवा वाला तो पहले वाले के साथ अलग ही खेल खेल रहा है, O के साथ। अरे बोलो, यही ना हुआ है? अच्छा थोड़ा ऊपर से बना देते हैं तुम, और ना फिर घबरा जाओगे। लो खुश हो जाओ, ठीक है। अच्छा अब की बार OH को पलट दो सब। पिछली बार OH कौन सा साइड में था? लेफ्ट। कौन सा रोटेटरी था? लेफ्ट वाला कौन सा रोटेटरी? अरे यार ये OH कौन सा साइड में है? अरे बोर्ड पे देख के बता रहा हूं, मतलब अपने, अच्छा ठीक है अपने बार देख लो। अभी क्या हो गया? राइट, तो डेक्स्ट्रो। तो अब की बार कहां कर दो? लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा? लेवो। तो लेफ्ट होने गया, देखो ना, लेवो। और ये क्या हो गया? H। बाकी जो जैसे था वैसे रिपीट करो। यहां भी OH, H, यहां H, यहां OH, यहां OH, और यहां H, और यहां भी H। ये कहानी समझ में आई कि नहीं? पहले यहां तक की बताओ तुम लोग। क्लियर है? दोनों तो सेम ही था भैया, बस थोड़ा सा ना OH को घुमाया हमने। बाकी ये तो ये समझ में आएगा तो फिर कुछ है ही नहीं। अरे बताओ यार, क्लियर है कि नहीं है? अब हमारा अगला काम पता है क्या है? पता है? रिंग में कन्वर्ट कर देना इसको। किस में कन्वर्ट करना? रिंग में। अब सबसे आसान काम पे आ चुके हो। 80% खत्म, 20% समझो सब। बस देखो सुनो सब, मजा आएगा। देखो हमारे पास, ठीक है छोड़ो। एक दो तीन चार पांच छह, क्या कर रहा हूं ये? कितने का हो गया? 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है सुनो सब, ध्यान समझना सब। क्या अब मैं इसको रिंग में बनाऊंगा तो ये 6 का रिंग बनेगा? पहले ये बताओ सब, बनेगा नहीं बनेगा? पहले ये सोचो तुम लोग, कितने का रिंग बनेगा पहले ये बताओ मेरे को। कैसे? मैंने तो 1 को 5 से जोड़ा था, तो 6 कैसे बनेगा? गेस करो। हाँ बोलो, 5 या 6? किसका फोन बजा है? ना फोन बजा है किसी का? अच्छा 5 या 6? 5 या 6? तेरा फोन बजाना प्रिंस? हाँ कुछ सुनाई दे दिया है। ठीक है सुनो, ऑफ कोर्स कितने का बनेगा? 6 का। कैसे? रिंग अगर यहां से देख रहे हो तो कार्बन कितना नंबर? 1 कार्बन, 2 3 4 5, और ये ऑक्सीजन भी तो रिंग में आ गया। तो क्या ऐसा रिंग नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स 6 का रिंग बनेगा बाबू। अरे 1 2 3 4 5 और ये फिर 6। तो 1 नंबर कार्बन से यहां स्टार्ट करें? कर दे स्टार्ट। अब सुनो सब, सुनो, एक बॉन्ड यहां बनेगा ऐसा, इसको अलग कलर्स ले लेता हूं ताकि समझ आएगा आपको। अरे डंडा क्यों नहीं आ रहा? देखो अब सुनो सब यहां ध्यान से। पहले ये जो करा मैंने, ये समझ में आया कि नहीं? सुनो देखो, ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया? 1। ये कौन सा हो गया? 2। ये कौन सा हो गया? 3। ये कौन सा हो गया? और ये कौन सा हो गया? 5। अब वो छठा कार्बन का है, तो छठा तो बाहर चला गया ना, तो इसको अलग से लिख लो, CH2OH। तो कार्बन कितने हो गए टोटल आपके? 6। इसको पहले हटाओ, यानी तुम इसमें काउंट कर लोगे। ये कार्बन कौन सा हो गया? C6 वाला। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ था? कार्बन नंबर 1 से। ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ? कार्बन नंबर 1 से। हाई 2 है ना, हाई कौन है? 3, हाई कौन है?
4 और ये कौन है 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ C1 में रिंग के अंदर कौन है? H है और रिंग के बाहर कौन है? OH है। जो रिंग के बाहर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो यहां क्या लिखोगे? OH। सुन लो सब, मजा आ जाएगा, कहानी बहुत आसान कर दूंगा मैं तुम लोग के लिए। ये क्या हो गया? OH और ये क्या हो गया? H। अगले बताओ रिंग के अंदर कौन है और बाहर कौन है? तो बाहर वाला ऊपर होता है, तो ये H और ये OH। अगला बताओ, आई थिंक ये OH और ये H, सही कर रहा हूं? इधर ये OH और ये H। क्या ये रिंग में कन्वर्ट हो चुका है? हाँ अच्छा, यहाँ H, सॉरी। क्या ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, हो गया कि नहीं हो गया जी? नहीं आया समझ? अरे ये हो गया कि नहीं हो गया? ये कैसे क्या समझ में आया कि नहीं आया यार? इसको पहले, ये तो रिंग ही था यार, रिंग ही तो है ये। एक ऑक्सीजन को साइड किया, एक नंबर कार्बन से क्या लगा हुआ है? OH और H। तो एक नंबर से क्या लगा हुआ है? OH और H। लेकिन ऊपर नीचे का ध्यान रखिएगा लोग, ऊपर किसको दिखाइएगा? जो रिंग के बाहर है, और नीचे किसको दिखाइएगा? जो रिंग के अंदर है, उसको नीचे दिखाइएगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। लेकिन कैसा फॉर्मूला है ये? साइक्लिक फॉर्मूला। कैसा है जी? साइक्लिक फॉर्मूला। समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया हो तो ईमानदारी पूर्वक इसका रिंग बना के दिखाओ। चलो, अरे इसका ये रिंग बना दिया ना मैंने, तो इसका रिंग यहां बनाओ। चलो बनाओ। मैं आ रहा हूं चेक करने, सिर्फ रिंग बनाइएगा आप लोग, बाकी बोर्ड तो दिख ही रहा आपको बोर्ड पे। पानी ठीक है? बोलो। पांच वाले से तो कर रहा है। अच्छा, इधर सेकंड वाले से, नजदीक वाले से कहीं नहीं कर रहा है। बताता हूँ उसका रीजन, पहले जो बोला है वो करो। इसका मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं बाकी लोगों से करता है, पांच वाले से ही क्यों करता है। पहले इसका रिंग बनाओ। चलो बनाओ, हम देख रहे हैं। पेन लेके नहीं है जी पेन किसी के पास? तू कैसे करेगा? पेन लेके आया करो यार, करो करो, मजाक नहीं करो। हो गया? दिखाओ। दिखाओ बच्चा। CH2S ठीक है, H, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। छोटी बच्ची हो क्या है? अब तक नहीं हुआ। तुम्हारा हो गया बच्चा? वेरी गुड, सही है। हाजरा परवीन, सही है। हाँ ठीक है ना, पहले सफाई दे दी। ठीक है, वेरी गुड। तुम कितना भी छुपा लो दिख जाएगा वो। अच्छा, खाली रिंग बना के देख रही है क्या करना, काट रही है, बना रही है, काट रही है। वेरी गुड, सही है। ठीक है बच्चा, वेरी गुड, सही है। आई थिंक अब सबका सही है। ठीक है, अभी लास्ट में ट्रिक बता देता हूं, वो हो जाएगा आपका। ठीक है जी? ठीक है, अंडर प्रोसेस में काम। क्या किया जी? लग रहा है पेड़ा बनाया है। ठीक है वैसे, वाह, वेरी गुड। मोहिते बना, क्या बात है, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, हम कॉपी कर रहे हैं। दिखा बाटू जी। CH2H तो दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा। हो गया? अरे हो गया भाई सबका। आगे बता दूं अब? बोल ना। अब सुनो ध्यान से, मार्कर कहाँ है? चलो इधर ध्यान दो। अगर इसका रिंग बनाना है बच्चों, क्या करोगे तुम? सिंपल सी बात है, सिखाई दिया। अगर पता है तुमने इसका रिंग बना दिया है ना, मतलब तुमने समझ लिया इस टॉपिक को, सीरियसली।
और अगर देख के बनाया तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। देख के बनाइए ना, चनपटिया कसम। ठीक है, नहीं अगर लड़की चनपटिया कसम खाली तो फिर सही खाई होगी। नहीं चलो सुनो, देखो पहले क्या क्या कर दो बच्चा, C2H और ये क्या हो गया H। भैया कार्बन नंबर 1 में तो उल्टा कहानी है ना, यहाँ OH क्या हो गया है अंदर, H क्या हो गया है बाहर, तो जो बाहर वाला है वो कहाँ होता है ऊपर, और ये हो गया नीचे। चलो इसका बताओ फिर, बोलो ना जल्दी। HOH, इसका बोलो OH H, इसका बोलो OH, इसका बोलो, हो गया, खत्म ही हो गया। अरे क्या यही बना है, अरे बोलना पक्का। अब सुनो सब मेरी बात, इसको बोलते हैं, अब इनमें डिफरेंस पूछोगे ना भैया आपके, भैया डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मैं बता देता हूं डिफरेंस क्या है। इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, क्या बोलते हैं अल्फा डी प्लस, ये माइनस नहीं है डैश लगाया मैंने, अल्फा डी, और डी को ही क्या बोलते हैं हम लोग प्लस, डी का मतलब डेक्स्ट्रो वाला। यहां 5th नंबर कार्बन में OH कौन से डायरेक्शन में है, राइट में, तो इसलिए क्या यूज करेंगे डी। यहां 5th नंबर वाला कार्बन कौन से डायरेक्शन में है, 4th नंबर वाला आखिरी वाला OH, राइट, तो इसको क्या बोलोगे डी, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, और इसको बोलोगे बीटा डी प्लस क्या ग्लूकोज। नाम समझ में आ गया। अब तुम पूछोगे एग्जाम में, देखना तुम अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें अल्फा और बीटा ग्लूकोज ऐसा दिया रहेगा, वो छोड़ो, तुम कोई भी चीज लोगे ना मार्केट में ऑर्गेनिक वाला, तो उसमें अल्फा और बीटा ग्लूकोज मेंशन करके कोई चीज बेचता है, ग्लूकोज नहीं लिखा रहेगा, या तो अल्फा ग्लूकोज लिखा रहेगा या फिर बीटा ग्लूकोज। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्या होता है। सुनो, बीटा का मतलब क्या है कि CH2OH वाला OH और कार्बन नंबर फर्स्ट वाला OH, अगर दोनों ऊपर वाले डायरेक्शन में, ट्रिक बता रहा हूं मैं पहचानने का, तो वो कौन सा हो गया बीटा। देखो CH2OH वाला H ऊपर है और कार्बन नंबर फर्स्ट वाला OH भी ऊपर है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बीटा। और अगर देखो CH2OH वाला डायरेक्शन कहां है ऊपर, और यहां OH कहां हो गया, तो ये क्या हो गया, अरे नहीं आया समझ, नहीं है ना। अगर दोनों ऊपर, फ्रंट पेज नहीं निकाले हो प्रिंस भाई, फ्रंट पेज जिसमें मेरा नाम तो मेंशन ही नहीं होगा फिर। अच्छा नहीं भाई, मैं ना तो आर्यन का नाम नहीं रहा, आर्यन सॉरी यार, अगले वाले में निकलवाता, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं है उसमें, नहीं थैंक यू, मैं उसलिए नहीं कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा था कि कोई बात नहीं। आप खुश हो सपना भाई, प्रिंस भाई आपको रोज मिल जाया करके आप रोज निकाल दिया कीजिएगा बच्चों के लिए, ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं भी, हम लोग किसी से भी कम नहीं है। बोलते हैं मैं अपनी बात कर रहा था। हाँ, रेस्पिरेशन का, और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन का। पहले अगला दोगे रेस्पिरेशन, फिर दोगे ब्लड सर्कुलेशन, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और तब दोगे बायोमोलिक्यूल। सब तक ये खत्म हो चुका होगा और आगे नेक्स्ट चैप्टर पहुंच गए होंगे हम लोग। जब आएगा तो तब बांट दिया जाएगा, लेकिन कल तो हमको रेस्पिरेशन चाहिए, कल चाहिए रेस्पिरेशन। हाँ, ऊपर पेज ऊपर नीचे हो गया होगा, पेज ऊपर नीचे हो गया होगा भाई, वो भी आदमी है यार, स्टेपल कर रहा है, अरेंज कर रहा है, हो सकता है ऊपर नीचे पेज हो गया, तब इसमें टेंशन थोड़ी लेना है तुम लोगों को। सबको मिल गया, सबको मिल गया, अनमोल मिला ना। अब लगाओ सब घर पे जाकर आराम से। कितने क्वेश्चन आई थिंक देखो कितने हैं, 251 जी भैया हो गया। 251 क्वेश्चन मेरे को चाहिए संडे तक, संडे तक चाहिए। संडे क्लास होगी ना भैया, संडे क्लास होगी, अच्छा देख लीजिएगा, लेकिन तुम लोग संडे तक डिपेंड हो जाओ सब, संडे में हम चाहिए मेरे को, ठीक है जी। अरे सुन लिए संडे को। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले जल्दी बोलो सब। अगर दोनों ऊपर तो
एक ऊपर एक नीचे तो नोट नहीं किया ना शायद अभी। फोटो खींच लो और बाकी रिकॉर्डेड हो गया है, वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन घर पे जाकर कर लेना सब बाबू, वरना भूल जाओगे, बहुत खतरनाक। और कल मैं फ्रक्टोज सिखाऊंगा, रिकॉर्ड हो गया है। हाँ, और कल मैं फ्रक्टोज सिखाऊंगा आपको।